स्वप्न की संपत्ति ने न भूले, देख 2 दिन की माया में फूले। स्वप्न की संपत्ति में न भूले, देख 2 दिन की माया न भूले। स्वप्न की संपत्ति में न भूले, देख 2 दिन की माया में फूले। देख 2 दिन की संपत्ति न भूले, मृत्यु के बाद ये सब रहे तेरे, कब घर खजाना, क्यों तू इनमें फिर होता दीवाना। मृत्यु के बाद सब रहे तेरे, कब घर खजाना, क्यों तू इनमें होता दीवाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। मौत आकर अचानक धरेगी, तेरी सब अक्ल कछु ना करेगी। मौत आकर अचानक धरेगी, तेरी सब अक्ल कुछ ना करेगी। जाति साधन में मन कर ले भक्ति भजन दूर जाना, क्यों तू पथ ही में बैठा भुलाना। जाते साधन में मन कर ले भक्ति भजन ना जाना, क्यों तू पथ ही में बैठा भुलाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। जिसके वत भोग को छोड़ दे तू, जगत से चित्र को मोड़ ले तू। जिसके वत भोग को छोड़ दे तू, जगत से चित्त को मोड़ ले तू। यथारूप भज मन के अध्यास, तज मद जलाना, शांति अभिलाषी अपने में पाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। बोलो सदगुरु देव की जय। संत समाज की जय। अर्चनी बंदनी संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों तथा प्यारे बच्चों, कई दिन से लगातार सत्संग की पावन गंगा में आप लोग निमंजन कर रहे हैं। सत्संग देखिए, जब बहुत बड़ी भाग होती है तो व्यक्ति सत्संग में पहुंचता है। और बिना प्रयास ही, बिना मेहनत ही सत्संग यदि सुलभ हो जाए तो अपने को भाग्यशाली समझना चाहिए। बिना प्रयास ही सत्संग कैसे सुलभ होता है, ये सब पूर्वजों की देन होती है। जिस गांव और नगर के देखे पूर्वज लोग भक्ति भावना से नहीं जुड़े रहे, वहां
आज भी कोई साधु संतों का आना जाना नहीं होता है। और जहाँ के पूर्वज लोग धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हों, धर्म और कर्म से, भक्ति और भावना से जुड़े रहे हों, देखिए वहां पर संतों का आना जाना बना रहता है। और उससे बहुत धीरे धीरे भक्ति अगर फीकी होती जाए, फिर भी 1 2 4 लोग तो रह ही जाएंगे। बड़ा जो बर्तन होता है, देखिए कोई सामान अगर रखी है और बहुत कम रह जाए, फिर भी कुछ न कुछ तो निकलेगी अंदर से। और जहाँ एक ही व्यक्ति है वो समाप्त तो हो गया, बस खत्म हो गई वहां की भक्ति। तो आज हम बहुत प्राचीन बात आपको बताएंगे कि यहाँ की भक्ति और परंपरा कैसे जुड़ी रही और इसका क्या परिचय है। कई दिन से आप लोग भक्ति, ज्ञान, सत्संग, सेवा, धर्म और कर्म अनेक पहलुओं पर चर्चाएं सुनते रहे। इस गांव में भी कई देखे साधु संत पहले हो चुके हैं, और जिस गांव में साधु संत होते हैं, देखिए कुछ न कुछ वहां पर प्रभाव भी पड़ता है। और साधु संतों के होने की वजह से देखिए संतों का ज्यादा वहां आगमन होता है। भाई गृहस्थी में तो सब लोग, इतना समय नहीं रहता है, समय अभाव रहता है, लेकिन अब कोई महात्मा अगर है तो उसके पास पूरा पूरा समय रहता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, किसी व्यक्ति को ला सकता है। तो जिन जिन गांव में देखिए साधु संत ज्यादा होते आए हैं, तो कुछ न कुछ वहां के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं। और पहले से ही बहुत साधु संत यहाँ आते जाते रहे, लेकिन सबसे पहले पुराने लोग बताते थे कि सबसे पहले देखिए कबीर आश्रम मीरनगर के जो श्री मथुरा साहब थे, सबसे पहले कहते उनका ही यहाँ पर आगमन हुआ था। उसके पहले कबीरपंथी साधु संत नहीं आते जाते थे। तो सबसे पहले जब आए तो देखे यहाँ गांव पर इसका प्रभाव पड़ा, और कई यहाँ पर साधु भी हो गए। श्री बालक साहब, श्री निर्मल साहब, श्री बिंद्रा साहब और कई 3 4 महात्मा थे। और समय समय से देखिए सब आते जाते थे, और समय समय से संतों को यहाँ लाते थे। कोई महात्मा है तो देखिए महात्माओं से संपर्क बना करके वो अच्छे अच्छे संतों को ले आएगा। अब हम लोग हैं, कोई फसल कट रही है, कोई समस्या है, अब उस समस्या में अगर हम गृहस्थी को नहीं देखेंगे तो गृहस्थी भी चौपट हो जाएगी। देखे 3 लोग घूम सकते हैं, एक राजा, एक भिखारी और एक साधु। भाई घूमने में भी आजकल देशाटन में भी पैसा लगता है। राजा के पास पैसा है, वो प्लेन से चला जाएगा। भिखारी लोग देखे मांगते 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 इस गांव उस गांव कहाँ तक चले जाते हैं, ट्रेन में मांगते मांगते कहाँ तक पहुंच जाते हैं। और अगर कोई साधु है, क्योंकि साधु के पास कोई परिवार नहीं होता, अब कहाँ तक वो चले जाएं भारत के कोने कोने। और जहाँ गए अब ऐसा कोई उनके पास चिंताजनक चीज नहीं रखते हैं कि आज आए कल उसकी चिंता हुई और फिर चले। वो निश्चिंत होते हैं, सारी चीजों के से निस्थिक रहते हैं। तो देखिए साधु संत भी देखिए वो भी कहाँ कहाँ तक चले जाते। तो जो सदगुरु श्री मथुरा साहब थे और जो मीरनगर में कबीर आश्रम बना है, उसके प्रथम संस्थापक थे, और उन्हीं के द्वारा कहते हैं सर्वप्रथम यहाँ भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ था। और कई उनके शिष्य थे, श्री बैरागी साहब और श्री ललता साहब, श्री रामदास साहब और श्री निर्मल साहब
और कई 6-7 ऐसे सत्संग थे जो उनके साथ में सब आते जाते थे और यहाँ भी वहाँ आश्रम में भी रहते थे सब। और कई वैरागवान और अच्छे अच्छे उसमें संत थे। श्री बैरागी साहब का भी नाम देखिए, वो भी यहाँ कहते हैं महीनों यहाँ निवास करते थे, क्योंकि एकांत स्थल यहाँ था। तो यहाँ रह करके संत लोग साधना करते थे। संत लोगों को देखिए वो जगह प्रिय होती है, नदी, जंगल, पहाड़, झरना, एकांत, क्योंकि साधना के लिए निर्जन स्थल चाहिए। जहाँ हलचल होगी या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हैं या बहुत हल्ला गुल्ला है, वो जगह देखिए साधना के लिए देखिए लायक नहीं होती है। जहाँ पर शांतजनक जगह होती है वहां पर साधु संत अधिकतर पुराने जमाने से रहते आए हैं। तो उन्हीं के शिष्यों में एक श्री बैरागी साहब भी थे। और वो कैसे बैराग करते थे? महात्माओं को बहुत आप लोगों ने दर्शन किया होगा और दर्शन पर्शन, खिलाना पिलाना, सेवा भाव सब कुछ किया होगा, लेकिन वो एक ऐसे अद्भुत संत थे। और आपके गांव में यहाँ अकड़रिया में कहते महीनों रहते थे यहाँ। तो उनके नियम कैसे थे और कैसे वो रहते थे? एक जंगल था, वहां पर भक्त लोगों ने एक छोटी सी झोपड़ी बना दिया था, वही झोपड़ी में रहते थे। और समय समय से उस झोपड़ी को छोड़ करके वो यहाँ आते जाते थे। उस समय जमाना था पैदल का, अब उतनी दूर से पैदल पैदल रुकते रुकते आते होंगे, फिर इधर से जब चलते होंगे तब रुकते रुकते उधर जाते होंगे। तो वहीं जंगल में कहते हैं 42 साल रहे और कुश की चटाई पर लेटते थे। हम लोग हैं, बरसात है या कोई मौसम है, देखिए सांप कीड़ा का भय, जंगली जानवरों का भय, लेकिन वो निडर थे। वो निडर थे और वहीं जंगल में निवास करते थे। और वहां पर ब्राह्मणों का शमशान था। चिताएं कहते जला करती थी, चिताएं जला करती थी, वहीं बैठकर वो साधना करती थी। जहां पर मुर्दा जलता हो देखिए लोग भय मानते हैं, मुर्दा जलता हो वहां भय मानते हैं, भयभीत हो जाते हैं, लेकिन वो भयभीत नहीं होते थे। और कितना लेते थे? अगर कहीं आते जाते थे, कुछ वहां भोजन प्रबंध कुछ नहीं रहता था, तो जितना वो दिन में खाते बस उतना ही लेते, उतनी ही मुट्ठी ले करके और उतना ही बनाकर खा लेते थे और फिर अपना साधना करते थे। एक बार कहते हैं चोर लोग सारे बर्तन उठा ले गए उनके, जो भक्त लोगों ने दिया होगा। तो जब चोर लोग बर्तन उठा ले गए तो देखिए वो मिट्टी के बर्तन रखने लगे। आजकल बड़े घरानों में अडानी अंबानी और बड़े बड़े जो हमारे भारत के अरब खरबपति लोग हैं, उनके घरों में मिट्टियों के बर्तनों में भोजन बनता है। मिट्टियों के बर्तनों में क्यों भोजन बनता है? ये भोजन निरोग रहता है, निरोग रहता है। अभी एक मिट्टी के बर्तन में आप खीर बनाइए, कुछ भी बनाइए, देखिए कितना स्वादिष्ट होगी। तो उन्हीं मिट्टी के बर्तनों में बना करके उसको धो करके साफ करके फिर अपना रख देते थे। और मिट्टी के बर्तनों को देखिए चोर लोग भी नहीं लेते थे, चोर लोग भी नहीं उठाते थे उसको। तो इस प्रकार कहते हैं पूरा जीवन ऐसे साधना करके कि एक मुट्ठी लेना, मिट्टी के बर्तनों में भोजन बना लेना 24 घंटे में एक बार, और ऐसे साधना करना। भूरामल सेठ थे वहीं फतेहपुर में, कहते वो समय समय से उनसे मिलने आते थे, दर्शन करने आते थे। तो बहुत बड़े सेठ थे, तो समय समय से जब दर्शन करने आते तो उनसे कहते यहाँ आश्रम आपके लिए बनवा दिया जाए। तो वो कहते देखिए यहाँ कुछ मत बनाना, और जब यहाँ जैसे हम रहते हैं ऐसे ही हमको रहने दो। अगर बहुत तुम्हारी इच्छा है तो
तो उस जमाने में देखिए पानी के लिए भी लोग तरसते थे। आजकल का जमाना नहीं कि बटन दबाइए, 1 बाल्टी पानी की जरूरत है, 10 बाल्टी पानी बह रहा है। तो कुओं में आहरी लोग चलवाते थे, रास्ते में जितने लोग निकलते थे उनको पानी लोग पिलाते थे। तो बैरागी साहब ने कहा, भाई आप बहुत बड़े सेठ हैं, तो कुआं बनवा करके एक मजदूर रख दीजिए यहाँ पर, तो सबको पानी पिलाए, जितने आगंतुक लोग निकले यहाँ से। तो आदमी रख देते थे, उन्हीं के नाम से पूरी गर्मी भर वो पानी पिलाता था। रोज सुबह आवे, दिन भर जो रास्ते में लोग निकले सबका पानी पिलावे, गुड़ रख दे, गुड़ो दे दे सबका। तो इस प्रकार कहते हैं वो जंगल में रह करके साधना करते थे। कोई आता जाता था तो जो झोपड़ी थी उसे में अकन्नी दुवन्नी, उस जमाने में ये सब चलती थी, दान दक्षिणा। और यहाँ के लोग कहते सब पैदल जाते थे। तो वहां से जब चलने लगते थे तो बैरागी साहब कहते, अरे तुम लोग बहुत दूर से आए हो, और देखिए वो अकन्नी रखिए, उसको उठा लो और खाते पीते चले जाना अपना। तो मतलब इन सब चीजों से इतना निर्मोह थे, इतना निर्मोह थे कि बिल्कुल एकदम अपने बैराग में इतना, इसलिए उनका नाम लोग धीरे धीरे देखे, जो व्यक्ति जो काम करता है उसका नाम भी उसी तरीके लोग कहने लगते। घर परिवार में, गांव में भी देखिए, जो व्यक्ति जो काम करता है धीरे धीरे उसका नाम लोग वही रख देते और उसी नाम से उसको लोग संबोधित करने लगते। ऐसे बैराग करते थे तो लोग उनको बैरागी साहब कहने लगे। तो संतों का जीवन देखिए इस प्रकार विलक्षण होता है, और अनेक प्रकार के संत होते हैं, सबके रहने की, खाने की, पीने की अलग अलग देखिए सब में विलक्षणता होती है। एक बार कहते हैं एक महिला उनकी परीक्षा करने के लिए वहां जंगल में आई, और रात के 10 बज गए थे। तो वहीं जहाँ झोपड़ी थी वहां आई तो देखा, जब पत्ता देखिए बागों में सब पत्ते होते थे, आदमी अगर कोई आता है तो पत्ते से आवाज मिल जाती थी। तो वो समझ गए कोई व्यक्ति आ रहा है। तो देखा महिला थी वो। तो बैरागी साहब ने कहा कि अरे बच्चा तुम यहाँ रात में कहाँ आ गई? तो वो महिला कहने लगी, अरे बहुत इधर से मैं जा रही थी, हमको रात हो गई, अब गांव दूर है हमारा, तो मैंने समझा कि लाओ यहाँ बैरागी साहब की कुटिया है, लाओ रात में यहीं रह जाए। अब वो कुटिया क्या झोपड़ी थी, एक आदमी लेट सकता था उसमें। तो बैरागी साहब ने कहा फिर भोजन का भी व्यवस्था होना चाहिए यहाँ। तो कहने लगी हाँ भूख भी लगी है। तो कहा बच्चा तुम यहीं बैठिए, अभी देखिए हम व्यवस्था तुम्हारे लिए करते हैं। तो बैरागी साहब कहते उठ करके चले गए, पूरी रात वो आए, कहीं चले गए, कोई पेड़ के नीचे अपना चुप्पे बैठे रहे होंगे, और रात में कहां से भिक्षाटन करने जाएं तो उसको खिलाएं। अब रात का समय, अब वो डरे बेचारी वहीं रात में। तो बैरागी साहब की कहते जो गुंदरी पड़ी थी कुछ की, तो उसी को शरीर में लपेट लिया और उसी में एक कोने अपना छिपी रही कि कोई चोर और अगर रात में आएंगे तो देखेंगे कि बाबा तो नहीं है, देखिए गुंदरी उनकी खड़ी, उसी में लपेट ली अपने शरीर का, खड़ी रही रात भर। बैरागी साहब लौट करके आए ही नहीं, और जब सवेरा हुआ तो गुंदरी को डाल दिया और फिर अपने घर की तरफ चली गई। फिर दोपहर के बाद कहीं लौट करके वो आए तो देखे गुंदरी पड़ी है और वो नहीं है, वो चली गई अपना। तो देखिए इतना वो इन सब चीजों के त्यागी थे, इतना वो साधना करते थे, और उनके जीवन से, उनके वैराग से, उनकी साधना से देखिए न मालूम कितने लोग प्रभावित हो जाते थे, और प्रभावित हो जाते थे और प्रेरणा लेते थे। देखिए ऐसे संत
हमारे बीच अगर ऐसे संत न होते तो हम लोगों को कैसे ज्ञान, शिक्षा, बोध ये सब कैसे मिलता। तो ऐसे संत देखे हमारे भारत में प्राचीन काल से सब होते आए हैं, प्राचीन काल से होते आए हैं और जगह जगह समय समय पर हुए हैं, सबको प्रभावित करते रहे। और कुछ ऐसे देखे संत हुए हैं कि अपने बैराग और तप के द्वारा देखिए गुरु गुरु रहे और चेला शक्कर हो गए। जैसे कोई पिता से ज्यादा पुत्र देखिए विकास कर देता है, अलग अलग सबका देखिए भाव होता है, अलग अलग सबके अंदर ज्ञान होता है। कोई पिता पुत्र से ये नहीं मतलब है कि इसी प्रकार श्री मथुरा साहब के वो शिष्य थे, लेकिन कहते गुरु गुरु रह गए और चेला शक्कर हो गए। तो गुरु से ज्यादा देखे अपने जीवन में उन्होंने वैराग को अपना लिया था। कैसा उनका जीवन था? वैराग दाया है तेरी, करता है तू सबको निहार। दाया है तेरी, करता है तू सबको निहार। करता तुझे तिरस्कार जो दुर्भागी है उसकी महान। तुझे तिरस्कार जो दुर्भागी है उसकी महान। बैठे हुए आनंद में गाते हैं उत्तम गीत को। ये आनंद में गाते उत्तम गीत को। मालो जर की क्या फिक्र या दोस्त दुश्मन हो जहाँ। जर की क्या फिक्र या दोस्त दुश्मन हो जहाँ। बैराग दाया है तेरी, करता है तो सबको निहार। आया है तेरी, करता है तो सबको निहार। करता तुझे तिरस्कार जो दुर्भागी है उसकी महान। तिरस्कार जो दुर्भागी है उसकी महान। भूख लगने पर कहीं करते हैं भिक्षायन की। भूख लगने पर कहीं करते हैं भिक्षायन की। पीते हैं जल सरितान का या हो कहीं झरना जहाँ। जल सरितान का या हो कहीं झरना जहाँ। वैराग दाया है तेरी, करता है तो सबको निहार। है तेरी, करता है तो सबको निहार। नींद आई सो गए शमशान या ग्रह शून्य में। सो गए शमशान या ग्रह शून्य में। आचिंत सुख उस नींद का तो सकवत किया में कहाँ। सुख उस नींद का तो सकवत किया में कहाँ। वैराग दाया है तेरी, करता है तो सबको निहार। है तो सबको निहार। करता तुझे तिरस्कार जो दुर्भागी है उसकी महान। तिरस्कार जो दुर्भागी है उसकी महान।
मरने के पहले मर लिया पर काश मरना फिर कहाँ। मरने के पहले मर लिया पर काश मरना फिर कहाँ। प्रारंभ बस तन डोलता अब छूट जा चाहे जहाँ। तन डोलता अब छूट जा है जहाँ। प्रारंभ बस तन डोलता अब छूट जा चाहे जहाँ। तन डोलता अब छूट जा चाहे जहाँ। तो इस भजन के अनुसार उनका जीवन था, चरित्र था। तो देखिए इन पुराने संतों के जीवन के बारे में कुछ मैंने आज चर्चा किया। जो संत कबीर साधना आश्रम मीरनगर बाराबंकी के सदगुरु श्री मथुरा साहब थे, उनके शिष्यों के बारे में और कौन कौन उनके शिष्य थे और कैसे महान थे, और श्री बैरागी साहब के जीवन के बारे में देखिए कुछ संक्षिप्त रूप में हमने प्रकाश डाला। और इससे क्या होगा, समाज में सबके अंदर देखे ज्ञान और भक्ति का प्रकाश होगा और सब लोग अपने जीवन में ऐसे संत के जीवन से शिक्षा ले सकते हैं और अपने जीवन में प्रेरणा ले सकते हैं और प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को महान बना सकते हैं। बोलो सद्गुरु देव की जय। Xiaomi Music Speaker. Bluetooth mode. Selected.
ज्ञानमूलं